अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ टोन एंड प्रोसोडी एंड मीटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कंटेंट एंड फॉर्म की, फिगरेटिव लैंग्वेज की एंड स्ट्रक्चर की। अच्छा, ये जो मीटर है ना, मैंने इसके ऊपर सेपरेटली इन डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि इन डिटेल मैंने उसमें मीटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया हुआ है। उसको देख के आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। अब हम बात करते हैं पहले टोन की। तो टोन क्या होता है? टोन बेसिकली वो एटीट्यूड होता है जो पोएट पोएट्री के थ्रू अपने सब्जेक्ट मैटर के टुवर्ड्स कन्वे करना चाहता है। द टोन ऑफ अ पोएम इज द एटीट्यूड दैट पोएट कन्वेज टूवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर के टूवर्ड्स वो अपना एटीट्यूड कन्वे कर रहा है। कुछ कॉमन टोन्स हैं, उनमें क्या क्या आती है? सीरियस टोन, कहते नहीं ये पोएम बड़ी सीरियस लिखी गई है, इस पोएम में तो रोमांटिक इफेक्ट आ रहा है, ये तो बड़ी ड्रामेटिक पोएम है, ये पैथेटिक पोएम है, ये ह्यूमरस पोएम है। ये सारे टोन ही तो होती है, ठीक है। तो सीरियस टोन में क्या है? इसमें हमारे पास ग्रेव और विटी सब्जेक्ट्स आते हैं। टोन हमारे थीम्स को रिफ्लेक्ट करती है। अगर कोई भी पोइम जो है वो ग्रेव वे में लिखी गई है, दुखी स्टाइल में लिखी गई है, दुखी टोन में लिखी गई है, तो मतलब क्या, वो सीरियस है और वो सीरियस सब्जेक्ट मैटर कन्वे कर रही है। किसी स्टोरी का आइडिया मैरिजेस है, हैप्पी लाइफ है, ठीक है, उसमें सटायर को यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब क्या है, वो कॉमिक टोन में लिखी गई है, ठीक है। तो अब सीरियस मीन्स सीरियस पॉइंट्स डील विद द ग्रेव और वेटी सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पास हैवी सब्जेक्ट आते हैं, दुख, ग्रीफ, इनकी बात की जाती है, या कोई सीरियस गोल को अचीव करने की बात की जाती है। ह्यूमरस टोन, इसमें क्या होता है, विट और वर्ड प्ले का यूज किया जाता है ताकि लोग हंसें, लाफ्टर क्रिएट किया जाए। रोमांटिक टोन, इसके अंदर फीलिंग्स को और लव को और लॉन्गिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। पैथेटिक टोन, इसके अंदर क्या होता है, जो पैथेटिक पोएम होती है ना, वो फीलिंग्स ऑफ पिटी और सैडनेस क्रिएट करती हैं, एवॉक करती हैं। फिर है ड्रामेटिक टोन, ये जो ड्रामेटिक पोएम्स होती हैं ना, ये सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और सेंस ऑफ सस्पेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफोक बाय टी.एस. एलियट। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें स्पीकर जो है अपने एंजाइटी, अपने फेयर ऑफ सोशल इंटरेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। द ड्रामिक टोन ऑफ पोएम इज द अप्रोप्रिएट फॉर द कंटेंट एज इट रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स इनर टर्मोइल। अब कंटेंट क्या था, मैंने बताया आपको, जो सब्जेक्ट मैटर है, और फॉर्म क्या होता है, जिस अंदाज में लिखी गई है, और फॉर्म के अंदर ही हमारी टोन आ रही है। टोन हमारा राइटिंग स्टाइल है, हम किस स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी कॉन्सेप्ट ऑफ टोन एज वेल। अब प्रोसडी क्या होता है? ये हमारा रिदम और साउंड का पैटर्न है हमारी पोइट्री के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो इसमें आते हैं वो मीटर है, राइम है, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, जितने भी रिदमिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो मीटर क्या होता है? ये हमारा स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न होता है, जिसमें हमारे पास आयम पेंटामीटर आता है, अम्बिग मीटर आता है, टेरशोइक मीटर आता है, सो ऑन। मैंने बताया, मैंने मीटर के ऊपर इन डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, इन डिटेल लेक्चर आपने वो सुन लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो इसमें क्या होता है, हम एक वर्ड पे जोर देते हैं, एक पे नहीं देते, यानी कि सिलेबल पे। सिलेबल क्या होता है? वोवल साउंड, ठीक है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब यहाँ पे क्या है? TIGER। अब यहाँ पे टाइगर, आई वाला ई वाला, जो दो आवाजें आ रही हैं वोवल की, ये हमारे पास दो सिलेबल है, ठीक है। तो हम टाइगर टाइगर क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर सिलेबल पे जोर दे रहे हैं, एक पे सिलेबल पे जोर नहीं दे रहे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न है सिलेबल का इन अ लाइन ऑफ पोएट्री इज नोन एज मीटर। और मीटर कहाँ फॉल करता है? ये भी प्रोसडी के अंदर ही आता है, उसी की एक टाइप है, उसी का एक एलिमेंट है। तो राइम क्या होता है? आइडेंटिकल और सिमिलर साउंड की रेपिटेशन एट द एंड्स ऑफ लाइन, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो स्टार और आर यहाँ पे हमारे पास सेम राइम बन रही है, ठीक है।
वो मैंने टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट में ब्राइट नाइट सेम राइम स्कीम बन रही है, तो इसको हम राइम कहते हैं कि राइम क्या है, रेपिटेशन है आइडेंटिकल और सिमिलर साउंड्स पैटर्न की एट द एंड ऑफ द लाइंस ऑफ पोइट्री। एलिट्रेशन क्या होता है, जो सेम साउंड होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स उसको हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे पिकल पैन पिक द पिकल फ्रॉम द पॉट, अब वो प प प प साउंड रिपीट हो रही है, हमारा एलिट्रेशन है। एसोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स, जो वोवल साउंड्स विद इन वर्ड्स जो है रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग एसोनेंस कहते हैं। जैसे क्लैप्स, हैंड्स एंड स्टैम्प्स, अब यहाँ पे ए साउंड रिपीट हो रहा है, क्लैप्स, हैंड्स एंड स्टैम्प्स, ठीक है, ए साउंड रिपीट हो रहा है। पेशेंस, ऑलवेज, पेस, अब यहाँ पे भी पेशेंस का पे ए, ऑलवेज का ए और फिर पे का ए, ये वोवल साउंड रिपीट हो रहे हैं, ये हमारा क्या है जी, ये एसोनेंस कहलाता है, ठीक है। फिर कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है विद इन अ वर्ड्स, जैसे माइक, लाइक, हिज बाइक, अब यहाँ पे का के का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो अ बॉन्ड दैट ट्रांसेंड्स द बियॉन्ड, यहाँ पे डर साउंड, डी का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है विद इन वर्ड्स जो कि रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो ये थी हमारी प्रोजेडी। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें रैवन पोएम एडगर एलन पो की, इसमें रेगुलर मीटर है और राइम स्कीम भी है। मीटर एंड राइम स्कीम जो है वो यहाँ पे सेंस ऑफ रिदम और ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं विच इन कंट्रास्ट टू द chaotic and fearful atmosphere of the poem. क्लियर? तो ये था प्रोजेडी। आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, जिसमें मैंने बात की टोन क्या होता है, प्रोजेडी क्या होता है, मैंने मीटर का आपको ओवरव्यू दिया और मैंने बताया इन डिटेल लेक्चर मीटर का ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक कोड कर दूंगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में लाजमी खास याद रखिएगा, कमेंट पे अपने ओपिनियन भी शेयर करेगा, आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और यहाँ पे इसी लेक्चर के साथ हमारा जो पॉइंट है राइटिंग अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस एंड एप्रिसिएशन वो कंप्लीट हुआ। आपको कंटेंट एंड फॉर्म की समझ लग चुकी होगी, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, टोन एंड प्रोजेडी क्या होता है, मीटर्स क्या होता है, इन सबको देखते हुए हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं पोइट्री की, ठीक है। और हाउ टू राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री मैं ये लिंक भी इंसर्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। एंड अब हमारा जस्ट एक टॉपिक रह गया है, सब्जेक्ट एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, विच इज़ रीडिंग एकेडमिक आर्टिकल्स एंड राइटिंग देयर समरीज। उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो स्टे ट्यून्ड टू द टेक केयर।